हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं जो इस साल एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैप जेमिनी में उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड यार देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने इस बार का लेवल देखा है कैप जेमिनी का, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। और देखो, साफ शब्दों में बताऊं तो आप इन सूडो कोड्स की तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो ये सूडो कोड्स में आपका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई, बट कैप जेमिनी का लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। आई एम शॉक्ड टू सी दिस लेवल। और ऐसे क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं तो आपको देखो क्लियरली ट्रुथ बता रहा हूं, अगर आप गूगल पे देख लो, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो, जो सूडो कोड्स होता है उसका मतलब होता है किसी भी बच्चे की जो बेसिक एल्गोरिथम स्किल्स है उसको जज करना, और वही सब लोग पढ़ाते हैं, हम भी वही चीज पढ़ाते हैं। बट अगर कोई कंपनी बिल्कुल ही हटके बाकी कंपनियों से अलग अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगी जो सूडो कोड्स नहीं है, बेसिकली दीज आर द प्रॉपर डीएसए क्वेश्चंस विद द आउटपुट फाइंड आउट। ओके, सो ये आप इसको सूडो कोड्स की कैटेगरी में नहीं नहीं डाल सकते हो। इसको आपको डालना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में विथ लीड कोड मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है मात्र 1 मिनट में और आंसर देना है। सही मायने में आपको बात बताऊं तो ज्यादातर बच्चे केवल तुक्के पर आंसर देंगे इसका। ज्यादातर बच्चे, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे तुक्के पर ही आंसर देंगे। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि 1 मिनट में मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस इसमें आंसर दिए जा सकते हैं प्रॉपरली जो कि समझ में आए, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, दूसरी बात, मुझे नहीं लगता इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, बिकॉज जिस हिसाब से इसका लेवल आ रहा है सूडो कोड का, ये इस साल के जो लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बाकी देख लेना आप लोग अपने हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं पता। बट ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी कंपनी के लिए तो आपको अर्जुन सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल है। और जो जेनरिक सब्जेक्ट्स हैं, जेनरिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द सूडो कोड्स। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो मैंने ये जो सूडो कोड्स हैं उसके नेम्स रिप्लेस किए हैं, इससे कुछ चीजें समझ में आए। बिकॉज जो फंक्शंस कैप जेमिनी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं थ्रू सूडो कोड्स, उनके तो प्रॉपर नेमिंग भी नहीं है, तो उस चक्कर में आपको समझ में भी नहीं आएगा जो फंक्शन का नेम है वो। मैंने यहाँ पर जस्ट प्रॉपरली करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शंस के नेम है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो, जो पहला कोड है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें आउटपुट पूछा गया है, अगर एरे की वैल्यू है 1,2 तो आउटपुट पूछा गया है। अब देखो, यहां पर प्रॉपरली नेमिंग करी गई है इस वाले कोड में, इसलिए आप इसका आंसर शायद दे दोगे 1 मिनट में। बट अगर इसकी आप खुद सोचो, अगर इसकी प्रॉपरली नेमिंग नहीं करी जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा? कुछ बच्चे कर लेंगे, बट तब भी डिफिकल्ट लेवल इसको माना जाएगा। ठीक है, सो एरे की वैल्यू अगर 1,2 है तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखो, मैं कैप जेमिनी के हिसाब से आपको बताता हूँ कैसे आपको चीजें करनी है। ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं देना, फटाफट चलाना है। इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ, तो ये अपन का बेस केस हो गया जिसमें करंट को ऐड करना है रिजल्ट में। यहाँ पर लिखा है जनरेट सबसेट्स एरे इंडेक्स प्लस वन करंट एंड रिजल्ट। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। देखो, मैं इसके डीप में इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज कैप जेमिनी नहीं चाहती आप डीप में जाओ, वो लोग भी चाहते हैं कि आप 1 मिनट में ही आंसर दो। ठीक है, तो आपको तुरंत बताता हूँ क्या चीजें आपको देखनी है। अगर आप देखोगे तो एरे दिया हुआ है, इंडेक्स प्लस वन लिखा है, मतलब हम एरे में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर आगे के एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। करंट दिया हुआ है और रिजल्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो और अगर आप देखोगे तो ये रिकर्जन कॉल है। नीचे एलिमेंट को ऐड किया गया है, जो भी इंडेक्स वाला एलिमेंट है उस वाले एलिमेंट को यहाँ पर करंट में ऐड किया गया है, मतलब जो भी करंट आंसर है, करंट डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो क्या एक और कॉल दी हुई है, जनरेट सबसेट्स, जिसमें एरे है, इंडेक्स प्लस वन है, करंट है और रिजल्ट है। ठीक है, एंड लास्ट में दिया है करंट डॉट रिमूव लास्ट, जिसका मतलब है बैक ट्रैकिंग। देखो, पहली जो कॉल है उसमें किसी भी एलिमेंट को आंसर में ऐड नहीं किया गया है, और दूसरी जो कॉल है उसमें एलिमेंट को आंसर में ऐड किया गया है। और हमारा जो एरे है वो है 1,2, मतलब एक कॉल है विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट, एंड दूसरी कॉल है वो है विथ एडिंग एन एलिमेंट। तो यहां पर आंसर में क्या इंक्लूड हो जाएगा? 1, क्योंकि एक एलिमेंट हमने ऐड कर दिया और एक कॉल है विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट। अब ये जो जाएगा,
ये वाला, इसमें भी दो कॉल लगेंगे, एक तो विदाउट एनी एलिमेंट एंड विथ एडिंग एनी एलिमेंट, तो दो कॉल्स यहाँ पर लगेंगे। बट चूंकि ये एम्प्टी हो चुका है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन एज अ प्रॉपर आंसर यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका वन है, अब वन में भी दो कॉल लगेंगे, एक तो विदाउट एडिंग एनी एलिमेंट एंड एक होगा विथ एडिंग एनी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो भी यहाँ पर +1 +1 मूव आउट कर रहा है, करेक्ट। दो कॉल्स तो आपके ये हो गए, तो यहां पर भी आपके जो दो कॉल्स लगेंगे उसमें एक तो आपका 1,2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो इंडेक्स भी यहां पर आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, तो यहां पर जब हम इस इंडेक्स पे आएंगे, ठीक है, तो यहां पर इस इंडेक्स पर अपन कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। सो बेसिकली यहां पर आप ऑलरेडी एक इंडेक्स आगे बढ़ चुके हो जब आपने पहली कॉल लगाई, तो आपके पास एक तो ये वाला आंसर है जो आपका एक ब्लैंक हो गया, जो आपको यहां पर भी आप बोल सकते हो कि यहां पर आपको ये जो ब्लैंक आंसर है वो मिल गया, ठीक है। यहां पर आपने किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया। अब जहां पर आप जब आप इस पोजीशन पे हो ब्लैंक एलिमेंट पे और आपका इंडेक्स आगे बढ़ चुका है, तो इसमें भी दो कॉल होंगे, एक तो आप किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड ना करो या फिर आप करंट एलिमेंट को इंक्लूड करो। तो जब अपन एक इंडेक्स आगे बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर करंट एलिमेंट क्या इंक्लूड होगा, टू, तो यहाँ पर टू इंक्लूड हो जाएगा इस जगह पर, करेक्ट। तो यहाँ पर हो गया टू इंक्लूड, करेक्ट, एंड हम इस इंडेक्स पर आ गए। अब चूंकि लास्ट इंडेक्स पर आ चुके हैं तो यहीं पर जो अपन की कॉलिंग है वो रुक जाएगी। तो अपने क्या आ गए, चार आंसर निकल के आ गए। एक तो खाली वाला निकल के आ गया जो कि हमने पहले कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया था, ये उसकी कॉल से आया। दूसरा फिर इसमें भी हमारी दो कॉल लगी, एक तो कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना, तो वो तो अपन का ये खाली ही रहेगा। एक आगे वाला जो करंट एलिमेंट है वो इंक्लूड करना है, तो ये आ गया। फिर यहाँ पर हमारी दो कॉल लगी थी, एक तो ये आ गया वन वाला, क्योंकि यहाँ पर जो करंट एलिमेंट था हमने वो ऐड कर दिया, तो एक तो हमारा ये हो गया। एक है कि हमने कोई भी एलिमेंट जो है वो आपका ऐड नहीं किया, और दूसरा है आपका जो अगला एलिमेंट है वो भी हमने इसमें ऐड किया, तो 1,2 यहाँ पर हो गया। सो बेसिकली दिस इज जनरेटिंग ऑल द एलिमेंट्स। ये रिकर्सिव कॉल से आपका होगा, जिसमें आप एक तरफ एलिमेंट को ऐड कर रहे हो और एक तरफ एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, दो कॉल्स हमारी जा रही हैं। तो हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं जनरेट है वो क्या आएगा, एक तो खाली ब्रेस आ गया, एक वन आ गया, एक आ गया आपका टू, और एक हो गया 1,2। तो ये हमारा फाइनल आंसर में आएगा, दिस वुड बी अवर आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको प्रॉपरली डिटेलिंग में नहीं समझाया है, ये इसलिए डिटेलिंग में नहीं समझाया है क्योंकि क्या करूंगा डिटेलिंग में समझा के जब इसका आंसर ही 1 मिनट में देना है। ये बस मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है ना बेसिकली, तो आपको बेसिकली कोड अंडरस्टैंड करना है कि ये किस चीज का कोड है और उससे सीधे आउटपुट दे दो, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, सेकंड, इसको समझते हैं। तो ये है कि भाई इसमें भी एक कोई फंक्शन दिया गया है, इसमें हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, और हमें एक इनपुट दिया गया है, ठीक है। ये है हमारा इनपुट जिसमें ए बी सी ई है, एस एफ सी एस है, और ए डी ई ई है, ठीक है। एंड हमें बोला गया है वर्ड है हमारा ए बी सी सी ई डी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो अब पहले तो इस कोड को ही समझना पड़ेगा कि क्या वर्ड है, क्या हमारा आउटपुट आएगा, कैसे क्या बोल रहा है। सो ऐसे हमें कोई 2D मैट्रिक्स टाइप का दिया हुआ है और वर्ड हमारा ऐसा दिया। बाकी ये जो यहाँ पे मैंने प्रॉपर नेमिंग कर रखी है ना, डीएफएस वगैरह, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगी, फाउंड वगैरह, इसके सब जेनरिक नेम मिलेंगे, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जरा। तो इसमें क्या किया है, बोर्ड को पास किया, मतलब अपने 2D मैट्रिक्स को पास किया, प्लस अपना वर्ड जो भी है वो उसको यहाँ पर पास किया गया। अब ये क्या कर रहा है, फॉर ईच सेल आई, मतलब मैट्रिक्स को हम यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन से कॉल दिया है बोर्ड वर्ड जीरो एंड आई जे, मतलब करंट इंडेक्सिंग के साथ हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, जो भी करंट इंडेक्सिंग चल रही है उसके साथ, ठीक है। अब हम चलते जरा इस वाले फंक्शन में, डीएफएस वाले फंक्शन में। तो जिसमें अगर हम लास्ट तक पहुंच गए तो रिटर्न कराना है हमें ट्रू, इफ किसी भी ऐसी कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं जहां पर हम किसी चीज को एक्सीड कर रहे हैं, तो मतलब रोज को, कॉलम्स को, या किसी भी कंडीशन को अगर एक्सीड कर रहे हैं तो रिटर्न कराना है फॉल्स। बाकी टेम्प में अभी अगर आप देख सकते हो, टेम्प में हमने अभी करंट एलिमेंट को ले रखा है, एंड अगर आप देख सकते हो तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो डीएफएस है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और डीएफएस को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ध्यान से समझना, चारों डायरेक्शंस में हम अपने जाएंगे। जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स +1 कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडेक्स +1 कर रहे हैं, अपनी जो भी स्ट्रिंग है उसका हम आई में +1 करेंगे, ठीक है, आई में +1 करेंगे, मतलब एक हम देखो ये सपोज हम अभी इस जगह पे खड़े हुए हैं, तो डीएफएस का मतलब क्या है, अपन चारों डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे। तो वही हम कर रहे हैं कि भाई एक बार हमने आई को +1 किया, आई को -1 किया, ठीक है, और जे को हमने सेम रखा, फिर हमने आई को सेम रखा, जे को +1 किया और जे को -1 किया, जो हम डीएफएस में करते हैं, ठीक है। और ये सारी कंडीशंस हमने इसमें यूज करी हैं, एंड यहां पर अगर आप देख रहे हो तो सारी कंडीशंस यहां पर यूज हमारी जो है वो यहां पर हो रही हैं,
ठीक है। और ये सारी कंडीशंस यूज करके अगर आप देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारी कंडीशंस को यूज कर कर अगर यहाँ पर हमें जो अपना वर्ड मिल जाता है तो हम यहाँ पर फाउंड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न करना है हमें फाउंड। सो दिस इज द बेसिक कोड जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अभी मैं इतने डिटेल में इसलिए फिर से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर हमें 1 मिनट में करना है, तो मैं 1 मिनट के हिसाब से ही समझा रहा हूँ। सो बेसिकली आपका यही मेन कोड है कि भैया हम डीएफएस पे कॉल दे रहे हैं, डीएफएस में हम चारों डायरेक्शंस में जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वर्ड को फाउंड करने की, एंड अगर हमें लास्ट में ये वर्ड मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे फाउंड। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे ए बी सी सी ई डी है, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो ए इसमें है, बी है, सी है, एंड ई भी है और डी भी है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो वर्ड है वो हमें इसमें मिल चुका है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, ट्रू। ठीक है, बाकी इन चीजों को एक्चुअली समझने के लिए तो बहुत 15-15 मिनट की वीडियो लगेगी कि पूरा कोड जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, इंडिविजुअल 15-15 मिनट की लगेंगे, लेकिन कैपजेमिनी ये कह रही है कि 1 मिनट में आपको सॉल्व करके देना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, इसलिए हम इसको उसी हिसाब से समझ रहे हैं छोटे छोटे में। ठीक है, यू आर, अब देखो इसमें भी जो है ये कोड है, अब ये क्या कह रहा है, दो स्ट्रिंग्स दिए हैं आपको एस और टी इनपुट में, ठीक है, और कुछ बताया नहीं गया आपको, बस दो स्ट्रिंग्स दी हैं, एक तो एस में दी है और एक टी में दी है, और आपको बोला है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और उसके लिए कुछ चार ऑप्शंस दिए हैं, 3, 4, 6 एंड 7। ठीक है, और ये पूछा गया है आपसे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, दो इनपुट्स दिए, आपको इस कोड पे रन करके बताना है। ठीक है, तो अब बेसिकली इस कोड को समझने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फ्रीक्वेंसी मैप नीड में है, एक हैव में एम्प्टी मैप है, एक रिक्वायर्ड में है। ठीक है, ये तो अपन के मैप्स हो गए। एक रिक्वायर्ड में आपकी साइज दिया हुआ है जो भी नीड का है। ठीक है, अब फॉर्म्ड है और लेफ्ट है और आंसर की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है। जीरो से हम चला रहे हैं रेंज को राइट के, एंड लेंथ ऑफ एस मतलब जो पहली स्ट्रिंग उसके लेंथ तक हम चला रहे हैं। एड एस राइट टू हैव मतलब अपनी जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी इसमें, ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए एन सी, मतलब हम ऐड कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को हैव में, मतलब हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसको हम हैव में ऐड कर रहे हैं। इफ एफ ऑफ अब इफ हैव ऑफ एस ऑफ राइट इक्वल टू नीड ऑफ एस ऑफ राइट, अच्छा दोनों मैप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या जो दोनों मैप्स हैं वो हमारे इक्वल हैं। अगर हैं तो हम फॉर्म्ड को कर देंगे +1, मतलब जो हमारा मैप है वो फॉर्म हो चुका है विथ इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, while left is less than equals to right and formed equals to required, answer equals to minimum of answer right minus left plus 1। okay, and then हम minimum answer स्टोर कर रहे हैं उस विंडो का जिस विंडो में बेसिकली ये जो मैप है वो फॉर्म हुआ है, ये बात ये लोग बोलना चाह रहे हैं। रिमूव एस ऑफ लेफ्ट फ्रॉम हैव इफ एस ऑफ लेफ्ट इज लेस देन नीड ऑफ एस ऑफ लेफ्ट फ्रॉम्ड -1। ओके, सो वही ये पूरा जो कोड है वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जब आप इसको डीप में चलाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली एस स्ट्रिंग दी है और टी स्ट्रिंग दी है, हम कोशिश कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करके ये चेक करने की कि जो भी हमें सेकंड स्ट्रिंग दी गई है, जो भी हमारी नीड वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी में समान में एग्जिस्ट करते हैं सब स्ट्रिंग में और मिनिमम में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं इसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट इज ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई बी ए एन सी। ठीक है, अब देखो अपने पास है ए बी सी, तो इसमें ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की 1 है और सी की 1 है। ठीक है, अब यहां पर हम यहां से इंक्लूड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो हमारा ए है, तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1, तो ये चीज तो मैच कर गई, बट बी और सी की बची। अब डी की भी 1 हो गई, ओ की भी 1 हो गई, तो डी और ओ तो इसमें है नहीं, अब बी की भी यहां पर 1 हो गई। ठीक है, अब ई की भी यहां पर 1 हो गई। ठीक है, ई की भी यहां पर 1 हो गई। सो अब यहां पर सी की भी 1 हो गई। अब अगर आप टोटल काउंट करोगे तो ये एक पूरी स्ट्रिंग बन गई जिसमें ए बी सी हमें देखने को मिल रहा है, करेक्ट। लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेंथ है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे मिनिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग चाहिए इस कोड के हिसाब से जिसमें ये जो ए बी सी है वो फॉर्म हो पाए। तो अगर आप मिनिमम लेंथ की देखोगे तो इसमें क्या आएगी, बी ए एन सी, क्योंकि बी ए एन सी में बी आ गया, ए आ गया, फिर एन एक एक्स्ट्रा जरूर आ रहा है बट सी आ गया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 4, क्योंकि 4 से ज्यादा मिनिमम लेंथ आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी जिसमें आपको ये जो स्ट्रिंग है ए बी सी वो फॉर्म होते हुए दिख जाए। तो ये कोड बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब इतना कुछ आपको 1 मिनट में ही एनालाइज करना है। अब देखो मुझे भी ये चीज नहीं पता कि ये कैसे क्या चीजें होंगी, बट आपको कैसे भी करना है मैं क्या ही बता सकता हूँ, आपको कोशिश करनी पड़ेगी ये करने की। इसलिए भी मैं भी आपको उसमें ही समझा रहा हूँ, समरी समरी में, बिकॉज
वहां पर भी टाइम 1 मिनट का ही है, तो डीप में तो अगर हम इसको समझेंगे तो 15-15 मिनट का टाइम लगेगा हर क्वेश्चन को समझने के लिए। अब ये भी एक सूडो कोड दिया है। अब इस सूडो कोड में इनने बोला है कि इनपुट है ए बी ए बी बी ए, और के की वैल्यू दी है 1। अब इसमें हमें रन करा के कुछ आंसर इसका बताना है। सो इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी मैप जो कि एम्प्टी लिया गया है, मैक्स काउंट 0 है, लेफ्ट इक्वल्स टू 0 है, आंसर इक्वल्स टू 0 है फॉर राइट इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ एस। ठीक है, तो मतलब हम एस तक जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ राइट +1। ठीक है, तो मतलब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। मैक्स काउंट इक्वल्स टू मैक्स काउंट फ्रीक्वेंसी एस ऑफ राइट। ठीक है, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर जो काउंट है वो भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैक्सिमम काउंट होगा वो हम फ्रीक्वेंसी का निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये हो क्या रहा है अभी नीचे और समझ में आएगा। वाइल राइट माइनस लेफ्ट +1, इसका मतलब हम एक विंडो बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं। ओके, माइनस मैक्स काउंट इज ग्रेटर देन के। ओके, तो हम यहां पर एक विंडो क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा स्लाइडिंग विंडो का डेफिनेटली कोड होने वाला है, अगर आपने स्लाइडिंग विंडो पढ़ी है तो ये स्लाइडिंग विंडो का कोड है। फ्रीक्वेंसी एस ऑफ लेफ्ट माइनस इक्वल्स टू 1 एंड लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर राइट माइनस लेफ्ट +1। while right minus left +1 minus max of count is greater than k, frequency s of left minus इक्वल्स टू 1, मतलब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हमने माइनस किया। ओके, मतलब हम विंडो को यहाँ पर शायद आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इस पे कम हुआ, लेफ्ट इक्वल्स टू +1। ओके, लेफ्ट की तरफ विंडो को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। सो बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी ए एंड के की वैल्यू है 1। अब ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है कि बेसिकली हम यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम केवल एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू 1 है। ठीक है, और उस एक कैरेक्टर को रिप्लेस करके हमें एक ऐसी स्ट्रिंग फॉर्म करनी है जो कि लार्जेस्ट स्ट्रिंग हो। ओके, लार्जेस्ट स्ट्रिंग हो, लार्जेस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए विथ द मैक्स काउंट 0 फॉर राइट इन रेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ राइट +1। फ्रीक्वेंसी मैक्स ऑफ आंसर। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट +1, ऐसी स्ट्रिंग हो जो कि सारे यूनिक कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो, सॉरी सिमिलर कैरेक्टर्स हों। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स हों। सो बेसिकली हमको हाईएस्ट लेंथ की, लार्जेस्ट लेंथ की ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो कि विद सिमिलर कैरेक्टर्स हों। ठीक है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ए बी ए है, तो के की वैल्यू अगर 1 है तो ये जो बीच में बी आ रहा है इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं बाय ए, क्योंकि हम ए की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो ए बन जाएगा विच इज ऑफ लेंथ 4। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4। तो मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पर 4 ही आने वाली है अगर आप इस पूरी स्ट्रिंग में देखोगे तो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रिंग है लाइक दिस वन ए बी ए बी बी ए। ओके, हम यहां से अपनी विंडो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ए ले लिया। अब ए की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो तो 1 आ गई। ठीक है, अब यहां पर आप कितनों को रिप्लेस कर सकते हो, एक को रिप्लेस कर सकते हो। अभी आपके पास जो के की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अब हमने अगला भी इंक्लूड किया विच इज ए। ठीक है, तो इसको भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो विच इज ए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे मैप की कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास आया बी। अब अगर इस बी को हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसको रिप्लेस करते हैं बाय ए। ठीक है, अगर सपोज इसको हम बाय ए रिप्लेस कर देते तो हमारी जो मैप की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। तो इसको भी हमने रिप्लेस करके कर दिया ए। अब ये आ गया ए, तो ये भी ए है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए। अब आया हमारे पास अगला बी। तो क्या इस बी को इंक्लूड किया जा सकता है, यस किया तो जा सकता है, बट अगर इस बी को इंक्लूड हम करें, इस बी को अगर हम इंक्लूड करें तो जो हमारी वो है, जो बेसिकली इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके रिप्लेस की के की वैल्यू 1 है उसको आप ऑलरेडी यहां पर जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, और जो मिनिमम लेंथ है वो हमारी यहां पर ऑलरेडी 4 टाइम्स यहां पर ए आ चुका है, और यहां पर अगर आप इसको एक्सक्लूड करोगे तो यहां पर 3 टाइम्स ए हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आ गया आपको बी, तो आप इस बी को अपने पास रख सकते हो, फिर दोबारा से बी आ गया और फिर दोबारा से ए आ गया। तो
अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो बी हैं, और अगर आप इसको बार बार रन करोगे तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट से आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो यहाँ पर नहीं बन पाएगी। इस प्रकार से इसका जो कोड है कुछ वर्क करना चाहिए। बाकी मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूँ कि ये क्या जो मैंने बताया है वही करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम और थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे, बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट। तो एक बार पूछते हैं। ओके, सो दिस इज द कोड। ओके, नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स को विंडो में, ओके, तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको बताया वही है, एक फ्रीक्वेंसी मैप हमने बनाया है, मैक्स काउंट बनाया, लेफ्ट बनाया, आंसर बनाया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड द विंडो बाय इंक्लूडिंग एस ऑफ राइट। जैसा मैंने आपको बताया एक एक करके यहाँ पर इंक्लूड करते जा रहे हैं, सबसे पहले ये वाला ए, फिर ये वाला ए, ऐसे करके हम यहाँ पर इंक्लूड करते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और हम मैक्सिमम जो काउंट है उसको हम लेते जा रहे हैं, ठीक है। सो यही काम कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ए को इंक्लूड किया तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, फिर अगले ए को इंक्लूड किया तो फिर फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन साइज ऑफ करंट विंडो, ठीक है। मैक्स काउंट मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर इन द विंडो, जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है वो जैसा मैंने अभी आपको बताया ए चल रहा है, ठीक है। विंडो साइज माइनस मैक्स काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द विंडो दैट नीड रिप्लेसमेंट टू मेक द सब स्ट्रिंग यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग है उसको हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन के, we cannot make this substring valid, so we shrink the window from the left until it's valid again, okay। so देखो ध्यान से समझो समझो। तो यहां पर वही चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वही यहां पर करी गई है। जो भी हमारा विंडो साइज है उसमें से हम मैक्स काउंट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द विंडो दैट नीड रिप्लेसमेंट टू मेक द सबस्ट्रिंग यूनिफॉर्म। जैसा अभी मैंने आपको बताया, देखो ए ए बी ए अगर आपके पास आया तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो मैक्स काउंट है, मैक्स काउंट मतलब जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी ए की आ रही है वो कितनी आ रही है 3, और जो बी की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये जो 1 है, जो भी हमारे पास के की वैल्यू है उससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो अपन रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही कैरेक्टर रिप्लेस हो पाएगा। तो यस, यहां पर भी जो वैल्यू है वो 1 है और यहां पर भी जो वैल्यू है के में वो हमारी 1 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। बट आगे के केसेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी यहां पर 4 ही होने वाला है। तो यही चीज इनने भी यहां पर एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो यही आपका होने वाला है। एक बार मैं आपको क्लियरली और एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखो ए ए बी ए बी बी ए ये है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि 1 मिनट में आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, बट ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, तो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, फिर ए की फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर इंक्रीज होकर 2, फिर आया बी, तो बी को भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 हो गई और ए की भी यहाँ पर हो गई 1, ठीक है। अब जब हमारे पास ये बी आया तो हमने क्या चेक किया, ए की फ्रीक्वेंसी थी 2 और बी की फ्रीक्वेंसी है 1। क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो के की वैल्यू हमारी है 1, मतलब हम एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो यस इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मैक्स फ्रीक्वेंसी का, अभी तक के लिए 3। फिर आगे फिर से ए आया तो फिर ए की मतलब ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो अब यहाँ पर 3 हो चुकी है, बिकॉज इसको हमने रिप्लेस कर दिया। फिर ए फिर से आया तो ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके फिर से 4 कर दिया। अब दोबारा से हमारे पास बी आया, बी आया, ए आया, तो हम वही सिमिलर चीज इसमें ट्राई करेंगे कि क्या रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। बट जब हम इसमें रिप्लेसमेंट को ट्राई करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा वैलिड कॉम्बिनेशन बनाना, बिकॉज हम एक ही चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज को रिप्लेस करोगे और स्ट्रिंग को उठाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल ये हो गया ए बी, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखोगे और अगर आपने ए को एक बार बी को रिप्लेस किया तो यहाँ पर आपकी ए की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 हो पाएगी। या अगर आप बी ए को उठाओगे तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हो पाएगी। या फिर आप जो लास्ट वाला है ए बी बी ए, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को उठाओगे तो भी आपकी ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो पाएगी। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन रही है वो इसी से बन रही है, विच इज ए बी ए, जिसमें आप बी को रिप्लेस करोगे बाय ए, एंड आंसर हमारा हो जाएगा 4। सो दिस वुड बी अवर आंसर। अब ये मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, हार्ड लेवल के। एंड बाकी अब आपके ऊपर है कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बस लेवल बताया, इस साल क्या लेवल पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।